वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम सोक्रेटिस की ज्ञान मीमांसा पर विचार करेंगे। ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान की मीमांसा, जिसके ऊपर जिस ब्रांच में या जिस दर्शन की विधा में ज्ञान के स्वरूप पर, स्रोत पर, सीमाओं पर विचार किया जाता है, उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसको इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टीम का मतलब है नॉलेज या ज्ञान, और लॉजी का मतलब है अध्ययन, जिसमें ज्ञान का अध्ययन, उसके सोर्सेज, उसके नेचर, उसकी लिमिट, उसके वैलिडेशन पर विचार किया जाता है। सोक्रेटिस की ज्ञान मीमांसा पर बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि सोफिस्ट की जो ज्ञान मीमांसा है, सोक्रेटिस उसकी आलोचना से ही अपनी बात शुरू करते हैं। सोफिस्ट ये मानते थे कि ये जो जितना भी जगत है, ये सब क्या है? परिवर्तनशील है। बदलाव ही यहाँ का सत्य है। हर चीज़ यहाँ पर बदलती है और यहाँ कुछ भी स्थायी स्थिर नहीं है। सोक्रेटिस ने इस वर्ल्ड व्यू की आलोचना की और उन्होंने कहा कि हाँ, जो संसार हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि स्थायी है, जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कि कांस्टेंट है, जो नहीं बदलता है। वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स। इसलिए जहाँ सोफिस्ट्स ने ये माना कि ज्ञान क्या है? अनुभव पर आधारित है, ज्ञान संवेदनाओं पर आधारित है, नॉलेज इज परसेप्शन। वहीं सोक्रेटिस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि नहीं, ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, ज्ञान संप्रत्यों से प्राप्त होता है। ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। वो हमारी संवेदनाओं पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर सोक्रेटिस जिस नॉलेज की बात कर रहे हैं वो एम्पिरिकल नॉलेज नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। अब यहाँ सवाल उठता है, तो हम कॉन्सेप्ट किसको कहेंगे? क्या होता है संप्रत्य? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना है की कोशिश करती हूँ कि देखिए, यहाँ ये जो जगत है, यहाँ पर वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वस्तुओं के वर्ग हैं, क्लासेस हैं। जैसे मछलियों का एक वर्ग है, पेड़ों का एक वर्ग है, मनुष्य का एक वर्ग है ना, कुर्सियों का एक वर्ग है। अब हम बात करते हैं किसी भी एक वर्ग की उठाकर। सपोज़ कुर्सियों का एक वर्ग है, एक क्लास है जिसके अंदर दुनिया भर की सारी कुर्सियाँ आती हैं, है ना। उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत विभिन्नता है, अलग अलग तरह की कुर्सियाँ हैं, है ना। कोई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, कोई लकड़ी की बनी हुई हो सकती है, कोई लोहे की बनी हुई हो सकती है, अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, लेकिन हम सबको कुर्सी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कॉमन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो कुर्सी कहला रही हैं। जैसे 4 पाए होते हैं, पैर होते हैं, है ना, वो बैठने के काम में आती है, उसको हम कुर्सी कहते हैं। तो कॉमन क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। किसी एक वर्ग के जितनी भी विशेष सदस्य हैं, उनमें जो सामान्य गुण होते हैं उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं कि देखिए, मनुष्यों का एक वर्ग है, मैं, आप, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, अबू लादेन, सबको हम क्या कह रहे हैं? मनुष्य, यू नो। अब इनकी रूप, रंग, आदतों, बिहेवियर, चरित्र, सब में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन सभी क्या कहला रहे हैं? मनुष्य। इसका मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे सामान्य गुण हैं जिसकी वजह से वो मनुष्य कहला रहे हैं। महात्मा गांधी और अबू लादेन में बहुत बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी दोनों मनुष्य हैं। तो कोई सामान्य गुण है, वो क्या है?
वो है मनुष्यता। मनुष्यता मतलब वो एक प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। और ये सभी में सामान्य रूप से पाया जाएगा, जिसको भी हम मनुष्य कह रहे हैं। ठीक है, ये है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। सोक्रेटिस ने कहा कि जितना भी ज्ञान होता है वो ज्ञान संप्रत्यों पर आधारित होता है। नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल होता है। और रीज़न वो फैकल्टी है जिससे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है। तो हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमें सेंस ऑर्गन से, हमारी इंद्रियों से पता चलती हैं, और जो संप्रत्यय है उसका हमें बुद्धि से पता चलता है। वो अमूर्त है, वो इस तरह से दिखाई नहीं देता जैसे कि हमें टेबल, कुर्सी, पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्थायी है, वो अपरिवर्तनशील है, वो सार्वभौमिक है, वो कभी बदलता नहीं है। और उसका ज्ञान हमें किससे होता है? बुद्धि से होता है, रीज़न से होता है। तो रीज़न इज द फैकल्टी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रीज़न से हमने संप्रत्यों के बारे में पता चलता है। ये बहुत बड़ा फर्क लाया। अब तक सोक्रेटिस से पहले कि जो दार्शनिक थे, उनके चिंतन में सोक्रेटिस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। फिर उन्होंने आगे क्या कहा कि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज को हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं, इस नॉलेज को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को पाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर सोक्रेटिस कहते हैं कि देखिए, नॉलेज जो है वो हमारे भीतर होती है, वो कहीं बाहर से डाली नहीं जा सकती। समस्त संप्रत्यात्मक ज्ञान हमारी आत्मा में अंतर्निहित होता है, और उस ज्ञान को उभारा जाता है डायलेक्टिकल मेथड से, कन्वर्सेशनल मेथड से, जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। अब द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है, इस पर हम आगे विचार करेंगे। थैंक यू।